Hello everyone, I am Sandeep Kumar, an assistant teacher of Bal Bharati English School from the Department of English. In this video, I am going to teach lesson 2 for the students of standard 5. Okay, and the heading of this chapter is The Little Soldier. This chapter describes a love story of a toy soldier and a toy dancing girl. Okay, let us start the story. It was Bunty's birthday. Bunty looked happy and cheerful. बंटी का जन्मदिन था. बंटी खुश और उल्लासित नजर आ रहा था. His friends had given him many attractive gifts. उसके दोस्तों ने उसे अनेक आकर्षक उपहार दिए थे. The most attractive gift was from his uncle, who is a retired major in the army. और सबसे आकर्षक उपहार उसे अंकल से मिला था, जो कि आर्मी में एक रिटायर्ड मेजर थे. इट वाज ए बॉक्स ऑफ 3 सोल्जर्स. और यह सबसे खूबसूरत उपहार जो था वह 3 सोल्जर्स का एक बॉक्स था, अर्थात एक बॉक्स था जिसमें 3 सोल्जर्स थे. बंटी टुक देम आउट ऑफ देयर लॉन्ग बॉक्स एंड स्टूड देम अप. और बंटी उस बॉक्स में से सभी सोल्जर्स को बाहर निकाला और सभी को खड़ा किया. The 25 of them looked smart in their blue and red uniforms and shining black boots. और ये 25 सोल्जर्स जो हैं काफी स्मार्ट लग रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे अपने ब्लू और रेड यूनिफॉर्म तथा ब्लैक बूट में. What's this? यह क्या? He shouted suddenly. बंटी अचानक बोल पड़ा, जो यह क्या? One of my 3 soldiers has got only one leg. मेरे एक 3 सोल्जर्स को केवल एक लेग है. What a shame! इतनी शर्म की बात है. It was true. बात सही थी. The 25th 3 soldiers had been made last of all out of an old tin spoon, and there just wasn't enough tin to finish him off. और शायद ये 25वां 3 सोल्जर जो है सबसे लास्ट में बनाया गया था और इसे बनाने में मटेरियल की कमी हो गई थी, जिस कारण उसका एक पैर नहीं बन पाया था. Despite of not having one leg, the one-legged tin soldier stood stiff and proud at the front of the group. एक पैर नहीं होने के बावजूद भी ये एक पैर वाला सैनिक जो है, सिपाही सोल्जर जो है एक पैर वाला, वह बिल्कुल सीधा खड़ा था अपने ग्रुप के फ्रंट पर, दैट मीन्स लाइन में सबसे पहले नंबर पर, और गर्व महसूस कर रहा था. Even if he did have only one leg, he was still a soldier and he knew his place very well. यद्यपि उसके पास एक पैर नहीं था, फिर भी वह सोल्जर के प्लेस को, सोल्जर के स्थान को, अर्थात एक सैनिक के स्थान को और एक सैनिक के महत्व को भली भांति समझता था. There was a great deal to look at in the room. However, for it was quite crowded with birthday presents. जिस रूम में बर्थडे प्रेजेंट्स को रखा गया था उसमें उपहारों की संख्या ज्यादा थी और देखने वालों की संख्या भी ज्यादा थी. बहुत से लोग उसे देखने के लिए भी वहां इकट्ठे थे. There was a jolly pink elephant and a jack in the box who kept trying to attract attention. अब उपहारों में एक जॉली पिंक एलिफेंट था, ठीक है, अर्थात पिंक कलर का हाथी, एंड ए जैक इन दी बॉक्स, और एक जैक इन दी बॉक्स भी था जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था. देयर वाज आल्सो कार्ड वुडन एनिमल्स एंड पपेट्स ऑन स्ट्रिंग्स एंड ए नंबर ऑफ पजल्स एंड बुक्स. ये सब भी उपहार में थे. अन्य चीज उपहार में जो थे वो है कार्ड वुडन एनिमल्स, अर्थात लकड़ी के बने हुए खिलौने. पपेट ऑन स्ट्रिंग्स भी थे उपहार में. एंड ए नंबर ऑफ पजल्स, बहुत सारे पजल्स भी थे और बहुत सारे बुक्स भी थे. बट द बेस्ट प्रेजेंट ऑफ ऑल वाज द केसर. लेकिन उनमें से सबसे अच्छा प्रेजेंट जो था वह केसर था, एक हाथी था. It was made out of cardboard and it looked very real. और यह एलिफेंट जो है
वो कार्डबोर्ड का बना हुआ था और देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। ओके, दी वन लेग टीन सोल्जर केप्ट हिज आईज फ्रंट। ये वन लेग टीन सोल्जर जो था वह बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था, लाइक ऑल गुड सोल्जर्स शुड, जैसे सभी अच्छे सोल्जर्स को देखना चाहिए। लेटर ऑन दी सेम आफ्टरनून बंटी केम अप विथ ए लिटिल डांसिंग गर्ल। उसी दिन दोपहर के समय बंटी जो है एक डांसिंग गर्ल, खिलौना वाला डांसिंग गर्ल लेके आया। एंड ही प्लेस्ड हर इन फ्रंट ऑफ द कैसल, और उस डांसिंग गर्ल को एलिफेंट के सामने रखा। एट द साइड ऑफ द प्रेटी डांसिंग गर्ल द टीन सोल्जर नो लॉन्गर फेल्ट दैट ही कुड स्टैंड फॉरएवर इन अटेंशन। अब जो है अपने सामने एक सुंदर डांसिंग गर्ल को देख के ये वन लेग टीन सोल्जर जो था इसे नहीं लग रहा था जो अब ज्यादा देर तक वह अटेंशन में खड़ा रह पाएगा और सीधा देख पाएगा। ओके, नाउ द लिटिल डांसिंग गर्ल हु स्टूड पोइंट ऑन वन लेग विथ हर आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट। अब जो है ये डांसिंग गर्ल ये इस पोज में खड़ी थी कि वो अपने आर्म्स को फैलाई हुई थी और एक लेग पर वो डांसिंग गर्ल भी खड़ी थी। इट वॉज ओनली मेड आउट ऑफ पेपर, और ये डांसिंग गर्ल जो है केवल कागज से बनी हुई थी। बट दी टीन सोल्जर न्यू नथिंग ऑफ दैट, लेकिन टीन सोल्जर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। To him, she was the most beautiful girl he had ever seen, and almost at once he lost his heart to her. Okay, ये वन लेग टीन सोल्जर जो है उसके लिए वो लड़की सबसे सुंदर लड़की थी, और उसे देखते ही, उस लड़की को देखते ही ये सोल्जर जो है अपना दिल उसे दे बैठा। How graceful she is, he told himself. और वह सोल्जर खुद से बोला जो कितनी सुंदर लड़की है। There is nobody in the whole world I would rather marry, और इसके सिवा पूरे वर्ल्ड में दूसरी लड़की नहीं है जिससे मैं शादी कर सकूं। For the first time, the little tin soldier began to regret that he lived in a box in the company of 24 other soldiers who all looked exactly alike. और आज फर्स्ट टाइम ये टीन सोल्जर जो है वो रिग्रेट कर रहा था, पछता रहा था जो इतने दिनों तक मैं एक ऐसे बॉक्स में पड़ा रहा जिस बॉक्स में 24 अदर्स अर्थात 24 दूसरे ऐसे लोग थे जो देखने में बिल्कुल मेरे समान थे। दिस बॉक्स हैड नो प्लेस टू टेक ए लेडी वाइफ ही थॉट। अब वह टीन सोल्जर आगे की बात सोचने लगा। अब उसके मन में विचार आ रहा था जो मैं जिस बॉक्स में रहता हूँ उस बॉक्स में तो इतना जगह भी नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को रख सकूं। सपोजिंग शी डिड फाइंड मी एक्सेप्टेबल एज ए हस्बैंड, आई मस्ट डू समथिंग अबाउट शिफ्टिंग माई हेडक्वार्टर्स। अब वह ऐसा मान रहा था जो वो डांसिंग गर्ल जो है मुझे हस्बैंड के रूप में स्वीकार कर लेगी, और इसलिए वह खुद को अपने हेड क्वार्टर में शिफ्ट करने के लिए, दैट मीन्स अपना डेरा बदलने के लिए, अपने रहने की जगह को बदलने के लिए सोचने लगा। एज द टीन सोल्जर स्टूड लॉस्ट इन थॉट द रूम बिकेम क्वाइट डार्क। ये लिटिल टीन सोल्जर जो है अपने विचारों में खोया हुआ था कि अचानक रूम में अंधेरा छा गया। And very soon Bunty ran in and put all his toys away for the night. और बंटी आया तथा अपने सारे खिलौनों को समेटने लगा क्योंकि रात हो चुकी थी। Can't lose sight of her so soon, murmured the tin soldier, and he hopped on his one stout leg behind a musical box so that Bunty could not see him. अब जो है ये लिटिल tin soldier जो है अपने दृष्टि को खोना नहीं चाहता था। डेट मीन्स अपनी दृष्टि, अपनी आंखें वो डांसिंग गर्ल पर से हटाना नहीं चाहता था, इसलिए एक पैर पर ही कूदता हुआ वो म्यूजिक बॉक्स के पीछे जाके छिप गया ताकि
बंटी उसे न देख सके। All boys have lives of their own after midnight, and as soon as the big clock on the landing struck 12, the birthday toys began moving around. रात में सभी टॉयज अर्थात सभी खिलौनों की अपनी अलग जिंदगी थी, अपनी अलग दुनिया थी, और जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजाया, ये जितने भी बर्थडे टॉयज थे वो सारे रूम में मूव करने लगे, घूमने लगे, चलने लगे। Okay, the pink elephant was so clumsy that he knocked over Jack in the box. अब ये एलिफेंट जो था खिलौना में वो इतना अनाड़ी था, ऐसा बेढंगा था, जो वो चलने के क्रम में, अपने मूवमेंट के क्रम में टकरा गया जैक इन दी बॉक्स से। और जैक इन दी बॉक्स से जब वो टकराया एलिफेंट, तो जैक इन दी बॉक्स जो है उसके सूट को खींचने का प्रयास किया। एंड देयर वाज सून ए डिस्टर्बेंस इन दी प्ले रूम, और अचानक उस प्ले रूम में भगदड़ मच गया, खलबली मच गई। ओनली दी लिटिल टीन सोल्जर रिमेन्ड स्टिल, हिज आईज फिक्स्ड ऑन दी डांसिंग गर्ल। और मात्र एक टॉय ऐसा था जो स्टिल था, दैट मींस शांत था, विचलित नहीं हो रहा था, और वो था लिटिल टीन सोल्जर। उसकी आंखें अभी भी डांसिंग गर्ल को ही देख रही थी। जैक इन दी बॉक्स, ए rude fellow at the best of times, teased the one-legged soldier about the dancing girl. अब जो है जैक इन दी बॉक्स इसे टीन सोल्जर को डांसिंग गर्ल के बारे में कुछ कुछ बोल के चिढ़ाने लगा। She won't want anything to be with you, he sneered. ये जैक इन दी बॉक्स जो है सोल्जर को कहा, जो वो दैट मीन्स वह डांसिंग गर्ल के बारे में कहा, जो डांसिंग गर्ल तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहती। The thin soldier turned a deaf ear to this as his eyes were fixed on the dancing girl, for it seemed that the beautiful girl was looking at him. अब जो है ये टीन सोल्जर उसकी बातों पर, अर्थात जैक इन दी बॉक्स की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें फिक्स थी, गड़ी हुई थी डांसिंग गर्ल पर ही। ओके, she did not speak and she did not move, but he was sure that she had noticed him. अब डांसिंग गर्ल जो है न तो कुछ बोल रही थी और न ही मूव कर रही थी, चल फिर रही थी, लेकिन फिर भी लिटिल टीन सोल्जर जो है उसे पूरा विश्वास था जो डांसिंग गर्ल मुझे नोटिस कर रही है। सो ही रिमेन्ड वेयर ही वाज एट अटेंशन बट विद हिज आईज ऑन द गर्ल। इसलिए वो टीन सोल्जर जो है जहां था वहीं बिल्कुल अटेंशन में खड़ा था, अटेंशन की स्थिति में खड़ा था, और अपनी आंखें वहीं जमाए हुए था, अर्थात डांसिंग गर्ल को ही देख रहा था। As usual, in the next morning, after having his breakfast, Bunty rushed into the playroom. और हमेशा की तरह नेक्स्ट मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट करने के बाद बंटी अपने प्लेरूम में आया। He took his tin soldiers out of the box and stood them in a row. उसने सभी तीन सोल्जर्स को बॉक्स से बाहर निकाला और एक रो में, दैट मीन्स एक कतार में उसे खड़ा किया। Then he started counting. उसके बाद सभी सोल्जर को लाइन में खड़ा करने के बाद वो काउंटिंग शुरू किया, अर्थात उसको काउंट करने लगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी प्रकार वह काउंट करता गया। There was one missing. Then he found the one-legged soldier behind the musical box. और जब वो काउंट कर रहा था तो उसे पता चला जो एक सोल्जर जो है वो गायब है, और उस गायब सोल्जर को ढूंढने के लिए वह रूम में इधर उधर देख रहा था। तब वो पाया जो वन लेग सोल्जर जो है वो म्यूजिक बॉक्स के पीछे छिपा हुआ है। आई विल थ्रो यू आउट ऑफ दी विंडो, बंटी सेड। बंटी बोला जो मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। ओके,
and threw the one-legged soldier out of the window, और ऐसा बोल के वह one-legged soldier को खिड़की से बाहर फेंक दिया. He tried to keep his balance, but odds were to come. अब जब खिड़की से बाहर 3 सोल्जर को फेंका गया तो 3 सोल्जर अपना बैलेंस, अपना संतुलन बनाए रखना चाहता था, लेकिन बुरा ही होना था. He fell on a paper boat in water. वह नीचे पानी के ऊपर वाटर बोट पर जाके गिरा. The water followed into a drain that was as dark as night. पानी ड्रेन में बह गया और ड्रेन में ऐसा डार्क था मानो रात हो. This drain was the home of some very fierce rats, and almost at once the rats were after him. और ये ड्रेन में काफी खतरनाक चूहे रहते थे और ये सारे चूहे इसके पीछे पड़ गए, 3 सोल्जर के पीछे पड़ गए. एंड दे ट्राइड टू ग्रैब द पेपर बोट विद देयर येलो टीथ. और ये चूहे अपने येलो टीथ से बोट को पकड़ना चाह रहे थे. दिस इज द एंड, 3 सोल्जर टोल्ड हिमसेल्फ. अब जो है इस स्थिति को देख के या इस स्थिति में आके 3 सोल्जर सोचा जो क्या यह मेरी जिंदगी का अंत है. एंड ही थॉट ऑफ हिज डांसिंग लेडी. और अब वह अपने डांसिंग लेडी के बारे में, दैट मीन्स वह डांसिंग टॉय के बारे में सोचने लगा, डांसिंग टॉय को याद करने लगा, डांसिंग गर्ल को याद करने लगा. बट बिफोर द रैट्स कुड हैव देयर वे, the swirling water forced the flimsy boat out of their reach and carried it forward. लेकिन इससे पहले कि चूहे उस बोट तक पहुंच पाते, इससे पहले कि चूहे उस बोट को टच कर पाते, वो बहते हुए पानी के साथ बहुत आगे निकल गया. On and on the paper boat sailed until it entered the deep and dangerous waters of a great channel. और ये बोट आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते एक खतरनाक और गहरे कैनल में जाके गिरा. ऑलमोस्ट इमीडिएटली इट बिगेन टू सिंक. और गहरे कैनल में गिरने के बाद ये अचानक डूबने लगा. ये अचानक क्या होने लगा? डूबने लगा. द ब्रेव लिटिल सोल्जर केप्ट टाइट होल्ड ऑफ हिज मस्क एंड द वाटर क्लोज ओवर हिज हेड. अब जो है इस स्थिति में भी वो लिटिल सोल्जर जो है बंदूक को पकड़े हुए था और स्ट्रेट खड़ा होने का प्रयास कर रहा था. जस्ट एट दैट वेरी मोमेंट, लिसन, जस्ट एट दैट वेरी मोमेंट, और ठीक उसी समय ए ह्यूज फिश केम स्विमिंग अलोंग. एक बड़ी मछली तैरते हुए वहां पहुंची. ओके. And it swallowed him up, including the musk. और वह मछली उसे सोल्जर को बंदूक सहित निगल गई. ठीक है, बंदूक के साथ निगल गई. How dark it was inside that big fish. और बहुत डार्क था उस बड़ी मछली के अंदर. जब मछली निगल गई ये सोल्जर को, तो सोल्जर मछली के अंदर पहुंचा. जहां पहुंचने के बाद वो पाया जो वहां बहुत ही क्या है, डार्क है. ओके. आई विल डाई लाइक ए ट्रू सोल्जर. अब उसके मन में विचार आ रहे हैं जो मैं एक सच्चे सैनिक की तरह मरूंगा. ओके. ही थॉट हिमसेल्फ स्टैंडिंग एट अटेंशन. वह ये विचार उसके मन में आए और वह जो है सोल्जर बिल्कुल अटेंशन में खड़ा था. But it was not easy to hold himself straight, for the fish dived every now and then at great speed, and the thin soldier was tossed around like a cork. अब जो है मछली के अंदर खुद को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रख पाना ये काफी मुश्किल था सोल्जर के लिए, क्योंकि मछली जो है लगातार तैर रही थी पीछे ग्रेट स्पीड, काफी तेजी से वो तैर रही थी और गोता लगा रही थी. ओके. आफ्टर ऑल दैट मॉन्स्टर फिश हैड नॉट लॉन्ग टू लिव. अब जो मछली उसे निकली थी उसे भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहना था. फॉर इट वाज कॉट बाय ए फिशरमैन. और वह मछली एक फिशरमैन के द्वारा पकड़ ली गई. फिशरमैन
was the custom took his cash straight to the marketplace where each day the housewives gathered to buy their fish. अब अपने कस्टम के अनुसार फिशर ने जिस मछली को पकड़ा था उसको लेके बाजार में पहुंचा, जहां बहुत सारी गृहिणियां, बहुत सारी हाउसवाइफ्स मछलियों को खरीदने के लिए आती थी. Now what is happening? The little tin soldier asked himself as suddenly he found everything very still. अब अचानक जो है, जब मछली पानी में थी तो लगातार तैर रही थी और उसके अंदर जो तीन सोल्जर था वो भी स्ट्रेट खड़ा नहीं रह पा रहा था. ठीक है, लेकिन जब मछली पकड़ ली गई फिशरमैन के द्वारा तो अचानक तैरना बंद हो गया उसका. तो उसके पेट के अंदर जो ये लिटिल तीन सोल्जर है ये भी खुद को मूवमेंट के बिना महसूस कर रहा था. उसे भी महसूस हो रहा था तो अब मूवमेंट बंद हो गया मछली का, तो उसे आश्चर्य हो रहा था क्योंकि वो तो समझ नहीं पा रहा था. Indeed, he had no way of guessing that the fish was now lying on a slab, waiting to be sold. क्योंकि ये अनुमान लगा पाना लिटिल सोल्जर के लिए, टीनी सोल्जर के लिए ये अनुमान लगा पाना जो मछली जो है अब खुद मार्केट में बिकने का इंतजार कर रही है, मुश्किल था. And it was not long before a woman came along and bought it. और अभी ज्यादा देर भी नहीं हुआ था उस मछली को बाजार में आए कि एक महिला आई और उसे खरीद ली. Who do you think the woman was? अब तुम्हें क्या लगता है जो यह कौन सी महिला, अब तुम्हें क्या लगता है यह कौन सी महिला है? I shall tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा. She was Bunty's mother. यह महिला बंटी की माँ थी. What a surprise for Bunty, whispered her mother, and then she called him. Guess what I have found inside the fish, her mother said as he ran to her. अब जो है बंटी की माँ जब मछली को काटी तो उसके अंदर से लिटिल तीन सोल्जर निकला, तो वह बंटी को बुलाई और कही तो देखो यह क्या निकला है इसके अंदर से. और बंटी को दिखा रही है, उसे बोल रही है लुक इट्स दैट वन लेग्ड टीन सोल्जर यू लॉस्ट आउट ऑफ द विंडो. और बंटी को दिखाते हुए बोली जो देखो यह वन लेग्ड टीन सोल्जर है जो तुम्हारा क्या हो गया था, खो गया था, गुम हो गया था. देन शी टुक ए वेट क्लॉथ एंड केयरफुली क्लीन्ड द सोल्जर्स यूनिफॉर्म. उसके बाद बंटी की माँ ने एक गीला कपड़ा लिया और उस सोल्जर के यूनिफॉर्म को साफ किया. नाउ शी सेड ही इज ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू. और साफ करने के बाद वह बंटी को बोली जो अब यह इतना अच्छा हो गया मानो नया हो. टेक हिम एंड पुट हिम बिसाइड द अदर्स. और बंटी को देते हुए बोली जो इसे लो और दूसरे सोल्जर्स जहां हैं उनके बगल में इसे भी खड़ा कर दो. The little tin soldier was so happy to find himself in the presence of his dancing girl that he could scarcely stop himself from saluting her. अब एक बार पुनः लिटिल tin soldier खुद को डांसिंग गर्ल के सामने पाके इतना खुश हुआ कि बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रहा था डांसिंग गर्ल को सैल्यूट करने से. Alas, he had not long to enjoy her company. लेकिन एक और मुसीबत आ गई. ज्यादा दिनों तक वह या ज्यादा देर तक डांसिंग गर्ल के साथ या डांसिंग गर्ल के सामने नहीं रह पाया. For that same day, one of Bunty's friends, in a fit of temper, snatched him up and threw him in the fire. उसी दिन दोपहर में क्या हुआ, बंटी का एक दोस्त गुस्से में आके वो वन लेग तीन सोल्जर को पकड़ा और आग में फेंक दिया. कहां फेंक दिया? आग में फेंक दिया. I have escaped death so many times. The tin soldier fought as the hot flames ticked his face. अब जैसे ही फ्लेम जो है उसके चेहरे को टच किया कि लिटिल tin soldier सोचा जो मैं तो मृत्यु से मरने से कई बार बच चुका हूँ. Why should I fear it now?
फिर अब मैं डेथ से क्यों डरूं? एट लास्ट आई कैन डाई विथ माई आईज फिक्स्ड ऑन माई लेडी लव। और अंत में अभी जो मैं मर रहा हूं, इसमें कम से कम एक प्लस पॉइंट जो है तो है मेरे पास कि मैं अपने लेडी लव के सामने, अर्थात मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी आंखों के सामने तो मर रहा हूं। बट देन एज हिज ब्राइट यूनिफॉर्म बिगन टू मेल्ट, ए गस्ट ऑफ विंड ब्लू द डांसिंग गर्ल टुवर्ड्स हिम। लेकिन जब ये सोल्जर के यूनिफॉर्म जलने लगे, उसी समय क्या हुआ, हवा का एक ऐसा झोंका आया जो डांसिंग गर्ल को सोल्जर की तरफ लेके चला, अर्थात उस हवा के प्रभाव से डांसिंग गर्ल किसके तरफ आने लगी? सोल्जर की तरफ आने लगी। एंड द तीन सोल्जर स्टूड टू अटेंशन इन ए फाइनल सैल्यूट एज शी ज्वाइंड हिम इन द फायर। और जैसे ही वो डांसिंग गर्ल आग में उसके साथ आ गई, सोल्जर के साथ, ये सोल्जर एक बार फिर अटेंशन में आया और इसे फाइनल सैल्यूट किया, अंतिम प्रणाम किया। अंतिम बार प्रणाम किया इसे किसको? डांसिंग गर्ल को। सो दैट वाज द एंड ऑफ द तीन सोल्जर एंड द प्रीटी डांसिंग गर्ल ऑफ द कैसल। और इस प्रकार इन दोनों का अंत हुआ। डू यू थिंक इट वाज ए सैड एंडिंग? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक सैड एंडिंग है? परहैप्स एंड परहैप्स नॉट। शायद हाँ और शायद नहीं। Okay, and now you may think, is this sad ending or not? This was the story. You should write these hard words in your notebook and remember them. We will meet soon in our next video. Thanks.